नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। अरविंद केजरीवाल जो पहली सीट पर कभी बैठा करते थे, आज वो सबसे पीछे की सीट पर पहुंच गए हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आसपास में बैठे हैं। दोनों तिहाड़ रिटर्न हैं और तिहाड़ से आने के बाद पहली बार विधानसभा में दोनों के दोनों आज उपस्थित हुए। विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के अंदर जो भी कुछ हुआ उससे तिलमिलाई हुई स्वाति मालीवाल यानी कि पूर्व आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बुरी तरीके से तिलमिला गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा केजरीवाल को बेशरम। जी हां, अरविंद केजरीवाल को बेशरम बता दिया और ये बेशरम बताने का उनका जो मंतव्य था, उनका जो मकसद था, उसके पीछे साफ था कि आज अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी विधानसभा के अंदर से। दरअसल है क्या कि क्यों स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को बेशरम कहा और क्यों स्वाति मालीवाल ने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है और क्यों सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हुआ, हम आपको ये पूरी बात बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की केस में सुनवाई करते हुए कहा था कि ये तो गुंडा है। विभव कुमार को गुंडा बताया था और उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री कैसे अपने सरकारी आवास में किसी गुंडे को रख सकता है। गुंडा बोला, विभव कुमार को गुंडा बोला और गुंडे के बारे में बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और बहुत मुश्किल से उनको, क्योंकि एक टाइमिंग होती है, उसके हिसाब से विभव को जमानत मिली, अदरवाइज उसे जमानत भी नहीं मिलती। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, ऐसे देश और दिल्ली के अंदर ऐसे आखिर कितने लोग हैं। मेरी बात को एक बार फिर जरा गौर से सुनिएगा। देश और दिल्ली के अंदर आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने इस छोटे से केस में, जिसके अंदर विभव कुमार को एक बड़ी सजा होनी थी, उन्होंने एक लड़की पर हमला किया, वो भी लड़की भी साधारण नहीं थी, राज्यसभा की सदस्य थी, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा, वो भी उस वक्त जब वो पीरियड्स उनका टाइम चल रहा था, उस वक्त वो चिल्लाती रही। और ये जो मारपीट हुई है सीएम हाउस के अंदर हुई, मुख्यमंत्री आवास के अंदर, शीश महल के अंदर हुई। शीश महल की दीवारों के पीछे स्वाति मालीवाल समेत पता नहीं कितनी लोगों की चीखें दफन है। लेकिन हम उस पर नहीं जाते, फिर यहां वापस आते हैं कि ये जो सारा कुछ हुआ, अरविंद केजरीवाल ने विभव से जो कराया, अब विभव ऐसे में बड़ी मुश्किल से छूट कर आया और आज विधानसभा के अंदर विभव का पक्ष लेना और ये कहना कि झूठे आरोप में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, विजय नायर को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, विभव को जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से विभव का पक्ष लिया और विभव को गुंडे से फिर नेता बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के लिए गुंडागर्दी कर रहा था, ये मारपीट कर रहा था, स्वाति मालीवाल पर हमला कर रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही विभव कुमार को फोन करके बुलवाया था। जब उनको, जैसा कि कपिल मिश्रा बोल रहे हैं कि इनको 4-5 थप्पड़ जब लग गए स्वाति मालीवाल के, तो इन्होंने फोन करके विभव को बुलाया और पिटवाया था। अगर इतने ही सच्चे थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं दिया, उसका पासवर्ड? बड़ी बात है। लेकिन आज विभव का नाम विधानसभा में लिया गया, दिल्ली की विधानसभा में। बड़ी बात थी एक गुंडे का, एक ऐसे गुंडे का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गुंडा है, उसका नाम जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर लेते हैं तो आप समझिए, इसी बात से स्वाति मालीवाल बुरी तरीके से बिफर गई और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बेशर्म तक कह दिया। और बेशर्म कहने के बाद स्वाति मालीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और अरविंद केजरीवाल को बताया कि ये कितनी बेशर्मी से
विभव जैसे गुंडे को आज उनका बचाव कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। स्वाति मालीवाल ने लिखा, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी जी। जिस गुंडे ने मुझे आपके निवास पर आपकी मौजूदगी में मारा, जब तक वो जेल में था अपने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज उसके लिए खड़ी कर दी। उसे बचाने के लिए बड़ी बड़ी आपने पीसी की और मेरे खिलाफ बहुत सारा जहर उगला। आज जब वो शर्तिया बेल पर है, यानी कि कंडीशनल बेल पर है, उसे पार्टी का सबसे बड़े नेता बताकर कह रहे हैं कि वो फर्जी केस में जेल में डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला कि ऐसे गुंडों को अपने निवास में रखता है सीएम। इनके इन वाक्यों से विभव जैसे गुंडों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो और क्या होगा। संदेश साफ है अरविंद केजरीवाल का कि दोबारा मारपीट भी करोगे तो भी हम तुम्हें बचा लेंगे। हर इंसान जो आपके हर गलत काम का साथी हो, बड़ा नेता नहीं होता। वह सब वाह सर वाह क्या कहने वालों को अपने पास में रखते हैं, मतलब यस सर वाह सर कहने वालों को अपने पास में रखते हैं। और इसलिए दुनिया धुंधली दिखती है। शुरू हो गई है इन दूसरे दिन खुद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करते हो। मतलब एक तरफ आप महिलाओं को पिटवाते हो और वाह सर वालों को ठीक करते हो, और दूसरी तरफ आप अपनी तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करते हो। इतना अहंकार ठीक नहीं है। जो अपनी पार्टी की महिला सांसद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या स्टैंड लेगा। ये स्वाति मालीवाल ने पूरा वाक्या लिखा और अरविंद केजरीवाल को बेशरम तक कह दिया। ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आज दिल्ली के कम से कम इतिहास में, देश के इतिहास में, जब एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी का सर्वे सर्वा विधानसभा में खड़े होकर यह कहता है कि विभव को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा है, उसको कहता है कि ये फर्जी केस में डाला गया। जिस फर्जी केस को पूरी दुनिया ने देखा, जिनके सीसीटीवी डिलीट कर दिए गए, जिनके डीवीआर गायब कर दिए गए, उन मामलों को भी, ऐसे आपराधिक मामले को अगर अरविंद केजरीवाल फर्जी बताता है तो सचमुच स्वाति मालीवाल ने बेशरम शब्द इनके लिए सही इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि दिल्ली की जो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, ये दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है कि स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी वारदात होने के बाद अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर से उस गुंडे का बचाव कर रहे हैं। एक बार आप इसको जरा समझिए, इस पूरी स्ट्रेटेजी को। चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके से सारा मामला हुआ, किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से एक ऐसी महिला जो अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के घर में, जिसको पूरी 5-7 साल तक दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई महिलाओं की सुरक्षा की, और उसने सबसे बढ़िया काम किया इस पार्टी के अंदर, उसको इतने बुरी तरीके से अगर पीटा जाता है और बाद में विधानसभा के अंदर खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसका बचाव करता है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती है। और महिलाएं इस पर चुनाव में इसका जवाब जरूर दें। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।